Good morning, students. Good morning. So, how are you all? You all are good. So, students, be relaxed and get ready for the history class today. So, before we start today's lesson, I want to ask you some questions. So, are you all ready? Good. So, students, my first question is, who ruled India before independence? Who ruled India before independence? इंडिपेंडेंस से पहले किसका रूल था हमारे इंडिया पे? तो द आंसर इज ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? इन विच ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस कौन सी ईयर में इंडिया को मिली थी? तो इंडिया को मिली थी इंडिपेंडेंस कौन सी ईयर में? 1947 में. सो एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ओके. सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, कैन यू नेम फ्रीडम फाइटर्स? फ्रीडम फाइटर्स के आप कुछ नाम बता सकते हैं? तो जिनमें किन किन के नाम आ सकते हैं? पहले सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह. तो ऐसे काफी लीडर्स थे तो जिनके नाम आ सकते हैं एज फ्रीडम फाइटर्स. ओके. So these leaders played an important role in India's freedom struggle, and these leaders also inspired people, common people, to fight for their country. Okay. So now, students, I want to show you something. So, students, do you recognize this leader? This leader. Do you recognize? आप में से सभी जानते होंगे, ठीक है? This is महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी is also known as the father of the nation. So महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं? Father of the nation. And also he led many movements against the British rule. Okay, इन्होंने काफी मूवमेंट्स ऐसे किए थे जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे, एंड साथ साथ में इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में काफी साथ दिया था, काफी मेहनत की थी, जिसकी वजह से हमें आज फ्रीडम मिली है, एंड इनके साथ साथ काफी लीडर्स ने भी इनका साथ दिया था. ठीक है. तो मेजर रोल जो है वो महात्मा गांधी का हम मानते हैं. तो आगे की बात करते हैं. तो ये जो लीडर्स थे एंड साथ साथ में कॉमन पीपल, सो दीज लीडर्स प्लस कॉमन पीपल फॉट टुगेदर टू मेक इंडिया फ्री, एंड दिस लॉन्ग स्ट्रगल इज नोन एज द इंडियाज नेशनल मूवमेंट. सो ये जो लॉन्ग स्ट्रगल थी जिससे हम ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर निकालना चाहते थे, एंड चाहते थे कि हमारी कंट्री पे किसी और का हक ना हो, एंड ब्रिटिशर्स के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस जो ये लगा रहे थे हमारे ऊपर, टैक्सेस लगाते थे, जिसकी वजह से हम काफी परेशान हो गए थे, एंड हम चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो है ये अपनी कंट्री वापस जाए. ठीक है. तो ये जो स्ट्रगल थी, लॉन्ग स्ट्रगल थी, इनको बाहर भगाने के लिए, हमारे कंट्री से ब्रिटिशर्स को निकालने की, और हमारी कंट्री पे इन लोगों का अधिकार ना होने के लिए, तो इस लॉन्ग स्ट्रगल को ही हम कहते हैं इंडियाज नेशनल मूवमेंट. क्या कहते हैं? इंडियाज नेशनल मूवमेंट. सो टुडेज टॉपिक इज नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया. नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया. ओके. सो व्हाट इज नेशनल मूवमेंट? व्हाट इज नेशनल मूवमेंट? नेशनल मूवमेंट से क्या मतलब है? नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है द लॉन्ग स्ट्रगल of the Indians to make India free, and also the common people plus major leaders जो थे, they fought together to make India free, and this long struggle is known as the national movement of India. Okay. सो स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल मूवमेंट थी, इसमें जितने भी लीडर्स थे, दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि मैंने आपको बता दिया, एंड साथ साथ में दे इंस्पायर्ड, दे एंकरेज पीपल टू फाइट फॉर देयर कंट्री, एंड ऑल्सो दे एंकरेज पीपल, दे इंस्पायर पीपल टू डिमांड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके. ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें अपने राइट्स मिल सके, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट में बैठे थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एंड ये जो ब्रिटिशर्स थे ये लोगों को बिल्कुल भी राइट्स नहीं देते थे, बिल्कुल अधिकार नहीं देते थे कि उनको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना. वो सिर्फ अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इंडियंस को चलाना चाहते थे. तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनके खिलाफ हमें जो पॉलिटिकल राइट्स डिमांड करना है, तो उसके लिए भी इन्होंने, जो लीडर्स थे, इन्होंने काफी हमें इंस्पायर किया था, इंडियंस को, कॉमन पीपल को. तो इसके बाद जो हमारा मेजर इवेंट हुआ था, द फर्स्ट मेजर इवेंट हैपेंड वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फर्स्ट मेजर इवेंट कौन सा था? द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये सबसे पहले बनी थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट मेजर इवेंट व्हिच वाज हैपेंड इन 1885.
The establishment of Indian National Congress was in 1885. Okay, so the founder of this Indian National Movement was A.O. Hume. A.O. Hume ने ह्यूम जो थे वो फाउंडर थे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। ये जो आईएनसी थी इसके जो फाउंडर थे वो थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम की वजह से ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो आज की डेट में हमें दिखाई देती है, ठीक है। पॉलिटिकल जो पार्टी हम कह सकते हैं वो स्टैब्लिश हुई थी। साथ साथ में हम आगे बात करते हैं द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू यूनाइट इंडियंस एंड ऑल्सो टू डिमांड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, साथ साथ में वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनसे हम पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर सके। साथ साथ में कुछ हमें इम्पोर्टेंट लीडर्स भी दिखाई देते हैं जिनका हम नाम सुनते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें कुछ मेजर लीडर्स थे जिनका नाम आता है दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब जो थे वो मेजर लीडर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑल्सो जिन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया था इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में एंड साथ साथ में लोगों को इंस्पायर करने में, ठीक है। And these leaders started creating awareness among people, among Indians, to uh, about the British exploitation. Okay, British exploitation के बारे में लोगों को काफी अवेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेजर मूवमेंट्स की बात करें, द फर्स्ट मेजर मूवमेंट हैपेंड which was started by the Mahatma Gandhi was non-cooperation movement. But this is what I'm talking about, the whole Indian level, whole India level. Okay, वो लोकल लेवल पे there was चंपारण मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया लेवल पे, ठीक है, नेशनल लेवल पे। तो वो था फर्स्ट मेजर मूवमेंट जो था वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, which was started in 1920 and this movement was led by Mahatma Gandhi. Okay, Mahatma Gandhi ने ये movement start किया था in 1920 and the main idea of this movement was to, इसका main idea जो था that was very clear, if Indians stopped cooperating with the Britishers would become weak, the British government would become weak. Okay, तो यही तो हमारा मोटिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वीक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो था लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में बाय बॉयकॉटिंग boycotting British goods and also they resigned from the government jobs and also the government schools का भी उन्होंने छोड़ दिए थे, कॉलेजेस छोड़ दिए थे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, उन्होंने जितने भी नेशनल ये ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उन सबको बॉयकॉट किया था। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दिस मूवमेंट यूनाइटेड मिलियंस ऑफ इंडियंस, काफी इंडियंस चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो सब एक साथ मिलजुल के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड उसके बाद हम बात करते हैं द सेकेंड मेजर इवेंट हैपेंड वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट which was started in 1930 and this movement also led by Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था एंड इन 1930 आपने नाम तो सुना होगा ना, दांडी मार्च, नमक आंदोलन, नमक कानून। तो क्या हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने एक टैक्स लगाया था, सॉल्ट टैक्स, जिसकी वजह से ये जो है मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि सॉल्ट जो था वो सबके घरों में आता है एंड साथ साथ में जब उस पर टैक्स लग जाता है तो गरीब लोगों की हालत और ज्यादा खराब होती है एंड साथ साथ में हम कह सकते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे उनसे भी अगर वो सॉल्ट पे भी टैक्स लेंगे तो लोग कहाँ जाते, इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसकी वजह से वो महात्मा गांधी के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि इस चीज का सॉल्यूशन करो, गांधी जी इस चीज को सॉर्ट करो, कैसे हम इस चीज को हैंडल करें जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने सोचा हम एक मूवमेंट करते हैं, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 एंड फिर वो कहते हैं दांडी मार्च करते हैं। दांडी मार्च सबने नाम सुना होगा, दांडी मार्च तो क्या होता है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट जो था पीपल जो थे पीसफुली ब्रोक द अनजस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज एंड क्या होता है उन्होंने बिगिन किया था फेमस सॉल्ट मार्च, ठीक है। एंड साथ साथ में दे मेड सॉल्ट देमसेल्व्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स, ठीक है। एंड थर्ड मेजर इवेंट जो था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट,
अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता था कि नमक बना के, सॉल्ट बना के, लोगों ने खुद से सॉल्ट बनाया एंड उस सॉल्ट को बना के ये मूवमेंट जो था वो क्लोज कर दिया कि हम खुद से सॉल्ट बना सकते हैं। टैक्स को ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि सॉल्ट तो हम खुद ही बना सकते हैं, टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में थर्ड मूवमेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो स्टार्ट होता है 1942 में। सो द कांग्रेस लॉन्च्ड दिस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की लीडरशिप में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। द मैसेज ऑफ दिस मूवमेंट वाज वेरी क्लियर कि ये ब्रिटिशर्स शुड लीव इंडिया इमीडिएटली, कि जल्दी से जल्दी ब्रिटिशर्स जो है उनको अभी के अभी इंडिया छोड़ना पड़ेगा। सो क्विट इंडिया का नाम से ही समझ आ रहा है कि अभी के अभी इंडिया छोड़ो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जिसको कहा जाता है। एंड फेमस स्लोगन जो था इसी मूवमेंट का था, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। ये फेमस स्लोगन इसी मूवमेंट का था, क्विट इंडिया मूवमेंट का। ओके, साथ साथ में दिस मूवमेंट क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस अक्रॉस द कंट्री। ओके, कंट्री में स्ट्रॉन्ग डिमांड जो थी वो इसी मूवमेंट के थ्रू आई थी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। इंडिया में लोगों के अंदर काफी जोश भर गया था कि अब तो हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना ही है, जैसे तैसे हमें इनको बाहर ही निकालना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बात करी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड साथ साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट इज नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट इज अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द इंडियंस for the independence of this country against the British rule. Okay, महात्मा गांधी ने 3 मेजर मूवमेंट स्टार्ट किए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इनके आपको डेट, आपको ईयर भी याद रखने हैं, कौन से ईयर में कौन से मूवमेंट्स आते हैं एंड साथ साथ में क्या फेमस चीज होती है किस कौन से मूवमेंट में, वो भी आपको ध्यान रखनी है। क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का स्लोगन दिया गया था। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द national movement and also the role of the major leaders in the movement and struggle for the struggle of Indians against the British rule। ये सब हमने इस चैप्टर में आज बात करी है। एंड कुछ लीडर्स जो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक एंड सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, उनके काफी रोल थे इस मूवमेंट में। एंड साथ साथ में हम कह सकते हैं कि फाइनली इन सब के एफर्ट्स के बाद, लीडर्स के एफर्ट्स के बाद हमें फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव होती है 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। उसके बाद से हमारी इंडिया जो है फिर डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं और उसके बाद फिर हमारे इंडिया में एक इलेक्शन के थ्रू लीडर्स चुने जाते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे, कोई जो भी एक ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि आपको रिवाइज करना है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। And thank you so much, guys. Thank you.